आज फिरोजाबाद जिले के थाना रसूलपुर के क्षेत्र में श्रीमती कमला देवी इंटर कॉलेज में मिशन शक्ति कार्यक्रम आयोजन किया गया, जिसमें बालिकाओं को जागरूक किया गया और हेल्पलाइन नंबरों के बारे में बताया गया और बालिकाओं को जागरूक किया गया और किसी को झूठे मुकदमे न लिखने के लिए प्रेरित किया गया, जिसमें थाना रसूलपुर के अधिकारी मौजूद रहे। आगे देखिए क्या कुछ है हमारे संवाददाता रामू चक की खास खबर में। फायदे भी होने चाहिए और उसके बारे में ये भी तो पता होना चाहिए कि इससे नुकसान क्या है। मतलब यूज करो उतना ही करो, ज्यादा नहीं। और अगर कोई परेशानी होती है तो आप इस नंबर पे कॉल करके बता सकते हैं। ऐसे अनुशासन के साथ उन सभी बातों का पालन करना, बस यही है। तो अभी हमारे बीच खड़े हुए पुलिस साथियों ने आप लोगों को साइबर क्राइम के बारे में बताया। आप लोग यूथ हैं और सभी यूथ ज़्यादा से ज़्यादा साइबर से जुड़े हुए रहते हैं। साइबर का मतलब है इंटरनेट के माध्यम से होने वाले अपराध। तो आप लोग सिर्फ आवश्यकता पड़ने पर ही अपने किसी गार्जियंस की या बड़े भाई बहन की सहायता से इंटरनेट का अभी इस्तेमाल करें। जब तक आप अंडर एजुकेशन हैं, जिस समय आप लोग सक्सेस हो जाए उस समय आप खुलकर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और उस समय पड़ने पर समय पर पुलिस प्रशासन और अध्यापक आपका सहयोग करेंगे। धन्यवाद। जो हेल्पलाइन नंबर है इन सभी के बारे में बताया। अगर कोई भी बच्ची पता तो सभी को चल गया, कोई भी बच्ची अगर बताना चाहती है तो वो बता सकती है, खड़ी हो सकती है अपनी बच्ची। किसी ने कुछ ऑब्जर्व नहीं किया क्या? सर और मैम ने बताया और इस बात का हमें पालन करना चाहिए। किसी भी क्राइम करने से पहले हमें सोचना चाहिए कि आगे चल के होना क्या है। अगर हम इसको सोच के चलेंगे तो हमें हमारी जिंदगी में कोई समस्या नहीं आएगी। हमसे जो मैम ने और सर ने बताया है उसके रिलेटेड कुछ बताना चाहती हूँ। मैं अपने पापा के बारे में बताना चाहती हूँ। मैंने अब तक के रिकॉर्ड में अपने पापा को देखा है। जब से मतलब मैं थोड़ी समझदार हुई हूँ तब से मैंने अपने पापा को देखा है। पहले मेरे घर में बहुत मुसीबतें थी, पर मेरे पापा ने फिर भी बहुत मेहनत की। मेरे पापा ने हर तरीके के काम किए, फिर भी हमने सुख किए। बट अब थोड़ी सी हमारी स्थिति ठीक है, पहले से बेटर है। बट मैं अपने पापा के लिए बस एक मिसाल बनना चाहती हूँ, जिससे उन्हें लगे कि हाँ मेरी बेटी ने कुछ किया है। हमें आप ये कहीं जा रहे हैं तो हमारे पीछे कोई लड़का वगैरह कोई आ रहा है, मतलब हमें अपनी सेफ्टी के लिए हर चीज़ अपने पास मौजूद रखनी चाहिए। अगर हमें पता चल रहा है कि हमारे पीछे मतलब ये कोई आ रहा है, अगर हमें दिक्कत देगा हमें, तो हमें नंबर पे कॉल करनी चाहिए। जैसे कि मैडम ने बताया है कि इस नंबर पे कॉल करके हमें पता नंबर पे इसको हमारी मैम मदद करेंगे। हेल्पलाइन नंबर है 1090। इस पर हमें हेल्प लेनी चाहिए, जिससे हमें आगे समस्या नहीं। कोई भी तरह कॉल से करता है तो उससे दूर रहो। मतलब किसी को फॉलो ना करो और किसी की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ना करो और अपनी आईडी को प्राइवेट रखना चाहिए। 30 पे कॉल करनी है अगर आपके साथ कोई ऐसी घटना होती है। अगर कोई लड़का आपका पीछा कर रहा है या फिर कोई आपके पास आप लोगों के सामने यहाँ पे शुरू पहले ही हो चुका है। हुआ नहीं हुआ है, किस नाम से हुआ था? यही था या दूसरा था? नहीं हुआ। बताया जाता रहता है आप लोगों को, विद्यालय में बताया जाता है शक्ति चल रहा है, महिला सशक्तिकरण का अभियान चल रहा है। ये सब चीजें जो है यहाँ पर भी आपके बताते रहते होंगे, मैडम आप बताते होंगे। उसी में ये जो है संचालित हो रहा है। शक्ति कई प्रकार से होती है। एक तो शारीरिक बल होता है, उसे भी शक्ति कहते हैं नहीं। दूसरा क्या होता है आपकी मानसिक शक्ति। मानसिक शक्ति का विकास कैसे होता है? चिंतन मनन पढ़ने के, जो आप पढ़ोगे उस पर चिंतन करोगे, मनन करोगे, कुछ जो है आपने नया देखा अपने एनवायरमेंट में, उस पर आपका कोई विचार आया तो अपने टीचर से डिस्कस करोगे तो आपको उस पर
जानकारी प्राप्त होगी और उससे आपका ज्ञान बढ़ेगा। जब आप उसके बारे में जान जाओगे, पंखा कैसे चलता है, पंखे में बिजली आती है लेकिन ये घूमता कैसे है, इसमें कौन सी जो है एनर्जी का उपयोग होता है, नहीं 10th ट्वेल्थ आप आए हो तो इसमें पढ़ा होगा आप लोगों ने। बल्ब जलता है तो बल्ब जो है कौन सी एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी से, और क्या पीरियड को बन रहा है उसमें भी देता है, तो उसमें जो ऊर्जा पैदा होती है। ऐसे ही आप जब किसी चीज़ को पढ़ते हो, उसके बारे में जानकारी लेते हो, तो आपके मन में जिज्ञासा भी उत्पन्न होती है, और जब जिज्ञासा उत्पन्न होती है और जानने की इच्छा जो है आगे बढ़ती चली जाती है। इसी से आप अपने आप को क्या करते हो, समृद्धशाली करते हो, ज्ञानवान बनाते हो। जब आपके अंदर नॉलेज होगी तो आप अपने पर्यावरण, अपने आसपास एनवायरनमेंट में, एनवायरनमेंट मतलब ये नहीं पेड़ पौधा ही है हमारा एनवायरनमेंट, सोसाइटी इकोलॉजी, तालाब है उसका एक अलग इकोलॉजी है, हमारी सोसाइटी का एक अलग जो है इकोलॉजी है, ठीक है ना, सोशोलॉजी उसको कहती है, ठीक है। तो इसी प्रकार से जो पुलिस है वो भी एक सोशल यूनिट है, समाज का एक पार्ट है। और आप लोगों को यहाँ पर हम इसलिए आए हैं ताकि आप लोगों को ये बताया जा सके कि सरकार के द्वारा जो पुलिस का गठन किया गया है उसका आप उपयोग किस प्रकार कर सकते हो, और किन अपराधों से अपने आप को बचा सकते हो, अपने आसपास होने वाले अपराधों से बचा सकते हो, अन्य लोगों को, स्वयं को। भविष्य में जो आने वाले समय में भिन्न भिन्न प्रकार के जो अपराध होने वाले होंगे, जैसे आपने नया नाम सुना होगा साइबर अपराध, सुना है नहीं सुना है सबने? साइबर का अगर आप वो देखोगे, अर्थ देखोगे तो क्या अर्थ है, कोई बता पाएगा साइबर का अर्थ क्या है? देखा है फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे फोटो और ये सब तो डालते होंगे, लेकिन कभी गूगल पे सर्च किया साइबर का क्या अर्थ है? क्यों? आज करना, चलो ये प्रश्न तुम्हारे लिए, इसकी सर्च करना, मुझे बताना, मैं नहीं बताऊंगा, गूगल पे जाकर मेरे को सर्च करना, ठीक है? ठीक है, साइबर का अर्थ आप लोग जानेंगे, कल आप अपने सर को बताएंगे, मैडम को बताएंगे कि साइबर का हमने ये चीजें पढ़ी और इसका क्या हम इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। इसके अलावा और भविष्य में होने वाले अपराध, क्योंकि एक नया अपराध है साइबर अपराध, जो है नए टाइप का अपराध है, पहले इसके बारे में बहुत कम जानकारी थी, पुलिस को भी कम जानकारी थी, सोसाइटी को भी कम जानकारी थी। भविष्य में ये निरंतर बढ़ने वाला अपराध है, ठीक है। इसके बारे में सबसे ज्यादा जागरूकता होनी के साथ बहुत बड़ी घटना हो जाएगी, तब आप जान पाएंगे, ठीक है ना। इसीलिए यहाँ पर हम ज्यादा फोकस साइबर पर क्यों करते हैं, क्योंकि वगैरह से बहुत सारे जो है अन्य जो प्लेटफार्म बने हुए हैं सोशल मीडिया के, उनसे आप जो है जुड़े हुए होते हैं, जुड़ना आवश्यक भी हो गया है, क्योंकि पढ़ने के लिए, नई चीजें जानने के लिए, टीचर्स ने कोई नया आपको जो है असाइनमेंट दिया तो उसको जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको गूगल पर सर्च करना पड़ेगा, बुक में नहीं मिला वो तो फिर आप चाहे हमारा जो है हिंदी का है, हिस्ट्री का है, सारा का सारा लिटरेचर वहाँ पर मिलता है, लेकिन वहीं पर अपराधी भी बैठे हुए हैं, और वो ही आपके अकाउंट्स को, चाहे बैंक खाता हो, चाहे आपका जो है फेसबुक हो, चाहे आपका जो है अन्य खाते जो आपने अपने बनाए हुए हैं। तो जब फेसबुक का अकाउंट पहली बार बनाया तो कैसे बनाया, बताओ किसने बनाया, किस किसके हैं फेसबुक पे अकाउंट? डर नहीं पता, ये कोई समस्या नहीं किया, ठीक है ना। ये भी एक साइबर अपराध है, बता देगा मैं फला अधिकारी को, आप लोग जान ही नहीं पाते हैं इस चीज को, और आगे और अलग प्रकार के अपराध होते चले जा रहे हैं, नई टेक्निक को ढूंढते चले जा रहे हैं, ठीक है ना, तो उससे फंस जाता है। ये साइबर अपराध की बात होगी। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जैसे झगड़ा हुआ, घर परिवार में झगड़ा हो गया, संपत्ति को लेके, डॉली मेंढे को लेके, नाली को लेके, पानी की नाली को लेके, घर के आगे खड़ंजे को लेके, तो उसमें बच्चों को आगे खड़ा कर दिया और बताया कि बेटा तेरे को ये कहना है कि मेरे साथ इन्होंने मारपीट करी, छेड़छाड़ करी, मुकदमा लिखवा दिया, उनका मुकदमा कैसे उनका लिखवा दिया, या मेरी किडनैपिंग कर ली, बदलेबाजी फंस जाते हो कम उम्र में ही। जब शादी होती है तो शादी के बाद जब दूसरे घर चले जाते हो, फिर आपको बयान देने के लिए वहाँ पर आना पड़ता है कोर्ट में, तब उनको पता चलता है इसके साथ तो ऐसी घटना हुई थी। अब आपका जो उनका मुकदमा दिखाने के लिए प्रेरित कोई भी कर रहा है, घर वाला कर रहा है, कोई और कर रहा है, नहीं होना।
इस उम्र में एक और चीज़ है, फ्रेंडशिप करने की बहुत बड़ी इच्छा होती है, फ्रेंडशिप होती है, लड़कों से फ्रेंडशिप हो गई, अपनी जो और आपके साथी हैं, आपके हम उम्र हैं, उन सबसे फ्रेंडशिप करने का फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर आपके पास वो रिक्वेस्ट भेजेगा, फॉलो करते हैं आप, तो ये सब ना करें, क्योंकि उसके पीछे जो फोटो तो लगेगा लड़की का है, नाम भी लड़की का है, वो लड़का भी हो सकता है, कोई अपराधी। कटु चीजें हैं, कड़वी चीजें हैं और वो लाभ पहुंचाती हैं, बीमारी से बचाती हैं। इसीलिए जो कड़वी वाणी है, जो कड़वी में मतलब गाली देके नहीं है, ठीक है ना, आपको डांट रहे हैं, फटका रहे हैं, सही मार्ग पर चलिए, उसके लिए जो अध्यापक आपके बताते हैं, क्यों बताते हैं, वो आपको कभी इस्तेमाल रखा है, आपने विश्लेषण कर रखा है उन्होंने, तो तभी आपको बताते हैं। चूंकि आप लोग मार्ग पर चले नहीं हैं, आपको ये लगता है नहीं वो जरूर, क्योंकि जिज्ञासा होती है आदमी को कि अगर किसी ने कहा कि बेटा ये मैं यहाँ बंद करके जा रहा हूँ, तो कोई चीज़ ऐसी रखी है तुम्हें देखना नहीं है, आपकी इच्छा होगी कुछ है चीज़ तो मुझे देखना है, मैं अछूता नहीं रहूँगा, मुझे किसी न किसी तरीके से देखना है। हम लोग आप लोगों को आगाह कर रहे हैं कि अनजान कोई कॉल आता है, अनजान व्यक्ति आपको कुछ लुभाने का प्रयास कर रहा है, रास्ते में आप जा रहे हैं, तो उसके प्रलोभन में हमें नहीं आना है। अगर कोई घटना होती है, पुलिस को बताइए, अध्यापक को बताइए, अपने बड़े बहन भाइयों को बताइए, अपने माता पिता को बताइए, नहीं बता पा रहे हैं तो फिर उसके लिए हेल्पलाइन नंबर ये हमारे यहाँ पर है, वुमेन पावर लाइन 1090, आप गोपनीय रखा जाता है नाम आपका। 181 महिला हेल्पलाइन है, एम्बुलेंस, किसी को कैजुअलिटी हो गई अचानक से, जो है लेबर पेन हो गया, कोई और समस्या हो गई, तो आप एम्बुलेंस बुला सकते हैं, ठीक है। किसी के और एक्सीडेंट हो जाता है 102 आप, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर 1076, जब कोई समस्या नहीं सुन रहा है तो आप जो है 1076 पर अपनी आप बात बता सकते हैं, आपका नाम गोपनीय रखा जाएगा। 112 सब जानते होंगे इसको, हम लोग खड़े हुए हैं। 1098 बच्चों के लिए, आप ही बच्चे हैं, आप ही के लिए कोई बच्चा लेबर कर रहा है, उसको आप बचाना चाहते हैं या उसको जबरदस्ती लेबर में धकेल दिया गया है, उसके लिए अगर आप सहायता करना चाहते हैं तो इस पर आप जो फोन करके बता सकते हैं, फला होटल पर, फला घर में, फला व्यक्ति के से गलत जो है तरीके से रोककर काम करवाया जा रहा है, ठीक है। तो जब आप इन सब चीज़ों वाले अपराध हैं उनसे